गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर फंड फ्लो एनालिसिस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। बैलेंस शीट है आज़ाद लिमिटेड, डेट है आपका 1931 मार्च 20। ये 19 है प्रीवियस ईयर, 20 है करेंट ईयर। सबसे पहले शेयर कैपिटल, यहाँ देखो आप शेयर कैपिटल 2 था, यहाँ 2,50,000 हो गया। दैट इज शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ। इसको इशू ऑफ शेयर बोलेंगे और ये हमारे लिए सोर्स होगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स ऑफ फंड इशू ऑफ शेयर। रिजर्व सरप्लस के लिए नोट्स टू अकाउंट है, 1 नंबर में आते हैं। ये देखिए सरप्लस अकाउंट 55 से 90 हुआ तो नेट प्रॉफिट होगा 35। फंड फ्रॉम ऑपरेशन को नेट प्रॉफिट से ही स्टार्ट करते हैं, तो सरप्लस 55 से 90 हुआ, दैट इज 90 माइनस 55, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट आया 35। जनरल रिजर्व देखिए 10 से 25 हुआ, तो इसको फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड करते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये दोनों का दोनों फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आइटम है। सरप्लस अकाउंट का डिफरेंस नेट प्रॉफिट, जनरल रिजर्व का डिफरेंस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ऊपर आते हैं, उसके बाद देखते हैं डिवेंचर है, और डिवेंचर भी देखिए बढ़ा है। 2 लाख का डिवेंचर था, यहां से बढ़ के वो 235 हो गया, तो इसको भी बोलेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर भी आपका सोर्स होगा, सोर्स ऑफ फंड। ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी में आएगा, दैट इज चेंज इन वर्किंग कैपिटल में करेंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल निकालने में काम आएगा। ट्रेड पेएबल ये रहा। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग है 60, क्लोजिंग है 50। यहां देखिए टैक्स के लिए बोला 60,000 पेड किया गया, तो हमको इसके लिए एक नोट्स टू अकाउंट, एक वर्किंग करना होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग क्लोजिंग बैलाएंगे, टू बैंक पेड तो बाई पीएल मेड, तो एक वर्किंग अकाउंट करना होगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। इसके अलावा आप एसेट्स को देखो, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, उसके लिए नोट्स है। ये देखिए बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग, मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग, तो एक अकाउंट बिल्डिंग का करेंगे, एक अकाउंट मशीनरी का करेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग फिलअप करेंगे, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। यहाँ लास्ट में देखो सीरियल नंबर 4 डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का है 15,000, बिल्डिंग में बाई डेप्रिसिएशन और मशीनरी में बाई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एंट्री करने के बाद अगर 2 में आंसर आता है तो 2 बैंक परचेज, अब बाई में आंसर आता है तो बाई बैंक सेल। इसके अलावा यहाँ गुडविल देखो, इंटेंजिबल में 7.5 का था, 5 का हो गया, तो इसको रिटेन ऑफ बोलेंगे। तो गुडविल रिटेन ऑफ हुआ 2,500, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड होगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीन फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड होगा। परचेज सेल जो भी कैलकुलेट होगा, परचेज होने से एप्लीकेशन, सेल होने से सोर्स। इसके अलावा एसेट्स में आप देखिए इन्वेस्टमेंट है, ये देखिए 75, यहाँ भी 75, यहाँ देखने से तो नो चेंज है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए 20,000 का इन्वेस्टमेंट को बेचा था 10,000 के प्रॉफिट में, तो इसका मतलब 30,000 में बेचा था। 20,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा, 10,000 रुपया प्रॉफिट लिया था, 30,000 में बेचा, तो एक अकाउंट और बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जहां सेल प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे तो परचेज आएगा। इन्वेंट्री करेंट एसेट, डेटर करेंट एसेट, कैश एंड बैंक करेंट एसेट। करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी को लेके वर्किंग कैपिटल करेंगे। वर्किंग कैपिटल लास्ट ईयर से करेंट ईयर बढ़ गया तो इंक्रीज, घट गया तो डिक्रीज।
नोट्स टू अकाउंट में 1 नंबर 2 नंबर 3 हो गया प्रपोज डिविडेंड। देखिए ये जो प्रीवियस ईयर का 40,000 है यही मेड किया जाएगा और यही पेड किया जाएगा। ओके, एडजस्टमेंट में 1 नंबर हो गया। यहाँ एक और डिविडेंड है इंटरिम डिविडेंड 25,000। इंटरिम डिविडेंड 25 ही मेड होगा, 25 ही पेड होगा, लाइक दैट प्रपोज डिविडेंड। अगर मेड होता है तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन, अब पेड होगा तो एप्लीकेशन। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल 1920 इंक्रीज और डिक्रीज, हम लोग वर्किंग कैपिटल बनाएंगे। सबसे पहला काम होगा वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स का अगर बात किया जाए तो करेंट एसेट्स में आपका था इन्वेंट्रीज 2 लाख और 180। इन्वेंट्रीज प्रीवियस ईयर 2 लाख, करेंट ईयर 180, 20,000 डिक्रीज। ट्रेड रिसीवेबल 150, 165। ट्रेड रिसीवेबल 1,50,000, 1,65,000, 15,000 increase. Cash and bank, cash and bank 57,000, 92,500 इंक्रीज आएगा 35,500। अब हम लोग यहाँ पे करेंट एसेट को प्लस कर लेते हैं। ये करेंट एसेट हो गया 407, $437,500। करेंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज में एक ही आइटम था, ट्रेड पेएबल 2 लाख 1 लाख। ये 2 लाख 1 लाख, 1 लाख डिक्रीज हुआ। करंट लायबिलिटी डिक्रीज का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल जो होगा आपका इंक्रीज कर जाएगा। करंट लायबिलिटी डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। ये यहाँ पे बंद कर दिया। सी नंबर वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, यहाँ से 2 लाख माइनस कीजिए 207, यहाँ से माइनस कीजिए 337,500। आप देखिए 207 से 337 हो गया तो इसको बोलेंगे इंक्रीज। 337,500 130,500 इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब इंक्रीज को चेक करना होगा। 50 150,500 150,500 130,500। यस, देखिए तो वर्किंग कैपिटल निकालना है तो करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, ये हो गया करेंट एसेट। करेंट लायबिलिटी एकलौता ट्रेड पेएबल माइनस किए वर्किंग कैपिटल। देखिए वर्किंग कैपिटल बढ़ गया इंक्रीज। अगर करेंट एसेट कम हो गया तो डिक्रीज, बढ़ गया तो इंक्रीज, और करेंट लायबिलिटी कम होने से इंक्रीज मानते हैं, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है। तो यहाँ भी देखिए 130,500, यहाँ भी 130,500। इसका मीनिंग हुआ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, करेक्ट कैलकुलेशन हुआ। ये रहा फंड फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले इसमें आता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हमको एक वर्किंग करना पड़ेगा।
वो वर्किंग स्टार्ट होगा आपका नेट प्रॉफिट से। सरप्लस अकाउंट का डिफरेंस जो था, क्लोजिंग था 90,000, ओपनिंग 55,000, तो इसका जो डिफरेंस था वो था नेट प्रॉफिट। इसमें प्लस होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो ये हो गया इसका गेटअप। आप एसेट्स की तरफ से स्टार्ट करो। यहां देखो टेंजिबल, टेंजिबल में देखो बिल्डिंग है और मशीनरी है। दो अकाउंट बनाएंगे, बिल्डिंग मशीनरी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, पहले इसको फिलअप कर लेंगे। नीचे यहाँ देखो डेप्रिसिएशन दे रहा है, बाय डेप्रिसिएशन करके रिकॉर्ड कर देंगे। कोई परचेज सेल नहीं है, अकाउंट से परचेज सेल आ जाएगा। ये नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन फंड फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे देखिए दो अकाउंट रखे, बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, टू बैलेंस BD 142,500, टू बैलेंस BD 142,500, बाई बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस 157,500, टू बैलेंस BD 93,000, बाई बैलेंस CD 75,000। प्लांट में बाई डेप्रिसिएशन, प्लांट का डेप्रिसिएशन था 9,300। अब बिल्डिंग में बाई डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन था आपको 15,000। बिल्डिंग में देखिए 2 में आएगा 172,500 होता है, 172,500। यहाँ टू बैंक अकाउंट परचेज आया। परचेज ऑफ बिल्डिंग को अप्लीकेशन बोलते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में परचेज ऑफ बिल्डिंग 30,000। यहाँ देखिए 93 है, 93 यहाँ आएगा आपका 8,700। ये कहलाएगा बाई बैंक अकाउंट सेल। सेल हम लोग का सोर्स होगा, तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोर्स में देते हैं। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 8,700 सोर्स, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 एप्लीकेशन। तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 8,700 सोर्स में दे दिए, अब परचेज 30,000 एप्लीकेशन में दिए। दोनों डेप्रिसिएशन को फंड फ्रॉम ऑपरेशन में लेंगे। यहां लेंगे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ऐड में गया 15,000। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 9,300। ओके, तो ये हो गया हम लोग का बिल्डिंग और मशीनरी। यहीं पे देखो आप गुडविल है, 7,500 से 5,000 हो गया, तो इसको गुडविल रिटर्न ऑफ बोलेंगे। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड होगा गुडविल रिटर्न ऑफ 2,500। ओके, इसके अलावा एसेट्स में आप देखो इन्वेस्टमेंट है 75। यहाँ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो 20,000 का इन्वेस्टमेंट को 10,000 के प्रॉफिट में सेल किया था, तो इसका मतलब 20,000 30,000 में सेल किया था। इसको शो करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना देते हैं। ये रहा देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओपनिंग 75, टू बैलेंस BD 75, क्लोजिंग भी 75,
बाई बैलेंस CD 75। यहाँ पर बेचा है बाई बैंक अकाउंट सेल 30,000। 10,000 प्रॉफिट हुआ है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 10,000। अब इसको ऐड करते हैं तो 105,000 यहाँ पर आप देखो 20,000 आ गया, ये परचेज आ गया टू बैंक अकाउंट परचेज। 20,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज किया एप्लीकेशन, 30,000 में बेचा सोर्स। इसको ले आते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में, यहां लाते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 सोर्स हुआ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 एप्लीकेशन हुआ। तो इन्वेस्टमेंट सेल किया 30,000 सोर्स, 20,000 परचेज एप्लीकेशन, ये देखो 10,000 प्रॉफिट है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ये माइनस होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000। उसके बाद आंसर कर देंगे। हम लोग को अगर लॉस होता है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं, तो प्रॉफिट होने से हम लोग को लेस करना होगा, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम से लेस होगा। ओके, अब यहां देखो आप, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट हो गया, क्लियर। ये करेंट एसेट तो वर्किंग कैपिटल में जा चुका था। यहां देखिए शेयर 50,000 का इंक्रीज, डिवेंचर 35 का इंक्रीज। तो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, दोनों को पहले सोर्स में लिख लेते हैं। सोर्स में लेते हैं इशू ऑफ शेयर 50, इशू ऑफ डिवेंचर 35। ठीक है, शेयर इशू होना सोर्स होता है, डिवेंचर इशू होना सोर्स होगा। यहां पे रिजर्व सरप्लस के लिए नोट्स था, नोट्स टू अकाउंट में यहां देखो, ये तो नेट प्रॉफिट का काम हुआ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन इसी से स्टार्ट है 35,000। यहां देखो 15,000 रुपया जनरल लीजर में ट्रांसफर हुआ, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 15,000। ओके, ये देखो ट्रेड पेएबल तो वर्किंग कैपिटल में चला गया। प्रोविजन फॉर टैक्स 60 और 50, यहां देखो टैक्स पेड 60, देख रहे हो, टैक्स पेड 60, ओपनिंग था 60 50। प्रोविजन फॉर टैक्स एक अकाउंट बना लेंगे, वर्किंग कर देंगे, बाई बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस 60, टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस 50। एडिशनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से टू बैंक अकाउंट पेड 60, इसको ऐड करो 110, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेड 50,000। ओके, तो ये जो पेड है एप्लीकेशन में आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स पेड 60। अच्छा, 2 डिविडेंड पेड है, परपोज डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड। परपोज डिविडेंड पेड ये 40,000 होगा, इंटरिम डिविडेंड पेड यहां देखिए 25,000 है। डिविडेंड जितना पेड होगा वही मेड होगा, तब परपोज डिविडेंड पेड में 40,000,
इंटरिम डिविडेंड पेड में 25,000। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन में भी आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 50,000 था। प्रपोज्ड डिविडेंड 40,000 था। इंटरिम डिविडेंड 25,000 था। द डिविडेंड पेड मेड, टैक्स पेड मेड। एडिशनल इंफॉर्मेशन मशीनरी वाला, इन्वेस्टमेंट वाला हो गया। इंटरिम डिविडेंड, टैक्स, डेप्रिसिएशन। अब बैलेंस शीट का एवरी आइटम हो चुका है। अब हम लोग क्लोज करेंगे। सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आंसर करेंगे। ओके, $156,800, 191,800 और 10,000 माइनस हुआ 181,800 फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन को सोर्स में ले आएंगे। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है 181,800 ले आते हैं। अच्छा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया था, एप्लीकेशन में ले आते हैं। $130,500। बोथ साइड का टोटल सोर्स एप्लीकेशन अगर इक्वल होता है तो समझिए सही बना है। ओके, इसका टोटल हुआ 305,500। ये भी हुआ 305,500। सोर्स एप्लीकेशन इक्वल हो गया तो समझिए एकदम सही बना है। सबसे पहले प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आप पहले वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लो। इसमें कुछ नहीं, CA/CL फिलअप करो। करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी माइनस करेंगे वर्किंग कैपिटल। बढ़ गया इंक्रीज, घट गया डिक्रीज। फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, लास्ट में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। किसी भी कारण से पैसा आया है, लाइक दैट सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, सोर्स में लिखेंगे। परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, एप्लीकेशन में लिखेंगे। ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट अगर डिटेल्स दिया हुआ है तो बाई BD टू CD टू बैंक पेड करेंगे, बाई PL मेड। ओके। फंड फ्रॉम ऑपरेशन नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। जितना भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लाइक दैट डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, ट्रांसफर, टैक्स, डिविडेंड, सारा ऐड। कोई इनकम है तो लेस। ओके। बिल्डिंग मशीन अकाउंट बनाए थे, ओपनिंग बैलेंस 2, क्लोजिंग बाई, डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, 2 बैंक आया परचेज, बाई बैंक सेल। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपनिंग क्लोजिंग दिया था, बोला था कि 20 का इन्वेस्टमेंट 10 प्रॉफिट में बेचे, 30 में बेचे, 10 प्रॉफिट, 20,000 परचेज। ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।